हापुड़ 16 अप्रैल दिन बुधवार को जिला व शहर कांग्रेस जन नगर पालिका परिषद स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस जनों ने जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी के संयुक्त नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर नेशनल हेराल्ड संपत्ति को सीज कर रही है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर असंवैधानिक तरीके से चार्जशीट दाखिल कर रही है, जिसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस जन केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार के इस रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो देश में हर कांग्रेस जन जेल भरो आंदोलन चलाएगा। शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता की आड़ में अंधी हो चुकी है। जब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनता के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करते हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं, तब तब ये तानाशाह सरकार गांधी परिवार पर असंवैधानिक तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन पर कार्रवाई करती है। केंद्र सरकार के इस कृत्य की देश भर का हर कांग्रेस जन कड़ी आलोचना करता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जब भी उनके नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करेगी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की इस मनमानी को हम नहीं चलने देंगे। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आप धरने में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं, इस तानाशाही सरकार ने हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हमारे नेताओं के ऊपर जो झूठे आरोप जो लगाए हैं नेशनल हेराल्ड केस के, दोबारा केस को ओपन करा है। जब भी हमने देखा है, जब भी चुनाव आते हैं, जैसे बिहार में चुनाव है, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो एक मुद्दा, बिहार में चुनाव होते हैं इन्हें कुछ नहीं मिला, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा इन्होंने फिर एक बार हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बार इन्होंने फिर ये मुद्दा उछाला है। जबकि इस मुद्दे में मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जो पार्टी है, जो हमारी हेराल्ड कंपनी है, उस हेराल्ड कंपनी से हमारा कोई सा भी नेता, न सोनिया गांधी न राहुल गांधी जी एक पैसा नहीं निकाल सकते। जब एक पैसा निकालने का उन अधिकार नहीं है, एक पैसा निकाल नहीं सकते, तो कहाँ से उसका इस्तेमाल कर लेंगे, कहाँ से यूज कर लेंगे, किस काम की उनकी सरकार है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने के अलावा इन लोगों का कोई और कार्य नहीं है। जब भी कहीं चुनाव आते हैं इस तरह बदनाम करते हैं ताकि पार्टी जीतकर केंद्र में सत्ता में न बैठे। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे हमारी रणनीति है, अगर ये इसी तरह परेशान करते रहे हमारे नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे। फिर भी नहीं मानी तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे, बता देंगे कांग्रेस क्या है। हम जेलों को टूट भर देंगे, इन्हें पता लग जाएगा राहुल गांधी की ताकत क्या, सोनिया गांधी का छेड़ा। तो इनकी सरकार को हम, अगर राहुल गांधी को छेड़ा, सोनिया गांधी को छेड़ा, बता देंगे कि हम कितनी ताकत रखते हैं। ठीक है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को जिस तरीके से ईडी के दम पे और ईडी का दुरुपयोग करके परेशान किया जा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। हेराल्ड केस में जो है इन्होंने खामखा दोबारा से जांच बिठा करके दोबारा से उनको जो है नोटिस जारी करे गए हैं। इनको ये महसूस हो रहा है जब राहुल गांधी फील्ड में आते हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंच रहा है। अब गुजरात में जिस तरीके से हमारे नेता गए हैं और जिस तरीके से हमारा काम संगठन का वहाँ चल रहा है, उससे जो है बीजेपी सरकार जो है बहुत घबरा गई है और राहुल जी को और जो सोनिया जी को जो नोटिस जारी करा, हम इसके विरुद्ध जो है आज धरने पर बैठे हैं। बिहार चुनाव में ये हार रहे हैं, बिहार चुनाव में ये हार रहे हैं। वहाँ जो हमारी सरकार बन रही है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने अभी कहा कि अगर हमारे किसी भी नेता को परेशान करने की, नाहक परेशान करने की, झूठे मामलों में फंसाने की अगर कोशिश भी करी तो कांग्रेस दिखा देगी सड़कों पर कि कांग्रेस ही है कहाँ।